अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पूरी दुनिया ये जानने के लिए बेताब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का हाई टेक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसके जरिए से तारीख की सबसे बड़ी सबसे फैसला कुन एरियल डॉग फाइट पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ लड़ी थी और जीत ली थी, उस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है, वहां को किस तरीके से ऑपरेट करता है और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू किस तरीके से वहां पर जो है एक टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और डिसाइसिव लीडरशिप के जरिए से इसको जो है मैनेज करते हैं। इस तमाम वो भी पर्टिकुलर जो एरियल डॉग फाइट है उसको भी वहीं से कंट्रोल किया था। तो ये सब कैसे होता है, इसके लिए जो है एक रिपोर्टर्स का भी वहां पर जो है एक विजिट अरेंज किया गया, जिसके अंदर बाकायदा दिखाया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो नॉर्मली भी किस तरीके से ऑपरेट कर रही होती है, कितना केयरफुली कोरियोग्राफ्ड वहां पर जो है चीजें सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। और सबसे अहम तरीन बात कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क रावलपिंडी के अंदर जो बेस्ड है पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉरिडोर्स और साइबर कमांड सेंटर है, यहाँ पर डेली बेसिस के अंदर क्या हो रहा होता है। तो ये थोड़ा सा जो है एक टूर अपने नाजरीन को भी करवा लेते हैं कि वहां पर डाटा फ्यूजन सेंटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं और फिर ये जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्ट्रेटेजिकली मैच्योर हमारी जो कैपेबल एयरफोर्स है वो रीजनल थेट्रिक्स को जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को कैसे चेक रखती है ताकि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया जाए। तो एरियल जो हेडक्वार्टर्स है हमारे, वहां पर ये होता है कि आप जैसे ही एंटर होते हैं लाइव रडार जो हैं उनकी ग्लोइंग स्क्रीन्स आपका सबसे पहले इस्तकबाल करती हैं। सैटेलाइट इमेजरी रिफ्रेश हो रहती है हर सेकंड के बाद। कोऑर्डिनेट कॉल्स वो ड्राफ्ट होकर आपको पूरे साउथ एशियन मैप के बारे में जो है बता रही होती है, पता दे रही होती है। यहीं से जो है हमारे एयर चीफ ने जो है वो डायरेक्टली इसको पर्सनली जो है मई की एरियल बैटल को जो है बाकायदा खुद मॉनिटर किया था, इसको लीड किया था। तो फुल वॉर ऑर्बिट मैप्स भी वहां पर डिस्प्लेड होते हैं। इसके अलावा जिसे ताकि इमीडिएटली टाइमली डिसीजंस एयर स्ट्राइक्स के बारे में लिए जाएं, टारगेटिंग के बारे में और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स जो हैं वो रियल टाइम के अंदर फटाफट कर ली जाएं। तो अब जो है वो ये जो बैटल जो पर्सनली पाकिस्तान ने लड़ी और उसके बाद एयर चीफ ने भी इसको यहां से नेविगेट किया। अगर ग्रैनुलर डिटेल्स के ऊपर जाएं तो आप देखते हैं कि पाकिस्तानी F-16 और चाइनीज बिल्ट J-10Cs, JF-17 ब्लॉक 3s किस तरीके से जो है इनको इंटीग्रेट किया गया। और फिर जैसे इंडियन राफाल्स को हमने ट्रेस किया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी, ये तमाम चीजें जो है इस तरीके से ऑपरेट होती हैं कि एयर चीफ ने बाकायदा इन तमाम जो पेट्रोल्स को वेक्टर किया नॉर्थवर्ड। और उसके बाद जो है हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि इंडियन फाइटर्स को एक प्री डिफाइंड किल बॉक्स के अंदर सबसे पहले सिड्यूस किया जाए, एंटाइज किया जाए। उसके बाद किल बॉक्स के अंदर वहां पर जब एंटर हो जाएंगे तो फिर प्रिसाइज स्ट्राइक्स के बाद उनको वहां से डिसएंगेज कर दिया जाए। जैसे ही इंडिया की वॉर इंटेंट का पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली कुछ टारगेट स्पेसिफाई कर लिए थे, जिसके अंदर सबसे अहम तरीन टारगेट रफाल थे। S-400 बैटरीज भी हमारा टॉप प्रायोरिटी टारगेट था कि उसको भी हमने एलिमिनेट करना है। अच्छा, प्रिसाइज लोकेशन S-400 बैटरी की जो है वो इस वक्त इवेंचुअली कंफर्म नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान जो है ये दावा करता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है कि हमने आदमपुर के ऊपर सक्सेसफुली S-400 बैटरी को हमने निशाना बनाया था। अच्छा, मार्च 2021 के अंदर कमांड लेने के बाद एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो है उनकी एक डुअल रेपुटेशन है, क्योंकि वो बड़े एक मेटिकुलस एक डिजाइनर भी है, डिसिप्लिन का भी वो बड़ा ख्याल रखते हैं। और सबसे अहम तरीन बात ये भी है कि वो रिलेंटलेस डाटा ऑडिट इसके हवाले से भी बड़े सेंसिटिव है और एस्थेटिक फिक्सेशन है चीजों की, यानी कि इवन प्रेजेंटेशन के भी जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी उन्होंने फिक्स किया हुआ है, किस तरीके से जो मैप्स उनको डिजाइन किया जाएगा और सबसे ड्रोन फैक्ट्रीज के अंदर कैसा काम होगा, उनकी डिजाइनिंग कैसे होगी, इवन प्रेजेंटेशन के जो फॉन्ट्स है टेम्पलेट्स है वो कैसे होंगे। इस तमाम चीजों के हवाले से जो है हमारे एयर चीफ वो बड़े मेटिकुलस हैं, इन तमाम डिटेल्स के ऊपर वो नजर रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम अपने टेक कैंपस के ऊपर बात करें तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो टर्किश TB2 है इसके ऊपर भी काम हो रहा है साथ साथ। और इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि लोकली बिल्ट शार्पर 3 है, जिसका सबसे अहम फीचर ये है कि AI ड्रिवन टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है। इसके ऊपर भी जो है वो काम इंजीनियर्स जो है दिन रात की मेहनत करके जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने दुनिया ये सवाल पूछती है कि हमने ऑपरेंट का जो नर्वस सिस्टम है उसको कैसे ब्लाइंड किया, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी इसके हवाले से थी। तो सबसे अहम बात तो ये है कि आपके जो पैकेट फ्लोज हैं और आपकी ओपन सोर्स इमेजरी है वो ये सारा बताती है कि जो मे का ये क्लैश हुआ है, पाकिस्तान के पास जो नेविगेशन डाटा था, जो एक हमारे पास जो राउटर्स थे,
हमारी जो टीम्स काम कर रही थी, हमने जिस तरीके से हमारा जो साइबर कंट्रोल सिस्टम था, हमने इंडिया के एनर्जी ग्रिड को भी हमने टारगेट किया, हम इस पोजीशन में भी थे। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि जो हम एक सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म के तहत काम कर रहे थे, किनेटिक फाइट के साथ साथ जो ये तमाम विजन जो था, ये एक स्विफ्ट और स्मार्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है कि आपने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे किया, आपने इसको डिप्लॉय कैसे किया। यही हमारा जो है इसके अंदर रियल एज था, जिसे कहा जाता है, अगर आप मिलिट्री प्लानर्स की बात करें, वो इसको कहते हैं सीमलेस वॉर फाइटिंग, जिसके अंदर आपने तमाम चीजों को इंटीग्रेट बाइंड किया हुआ है, जिसमें पायलट्स हैं, ड्रोन्स हैं, एयर डिफेंस क्रूज हैं, आपके साइबर यूनिट्स हैं, इन सबको आपने इस तरीके से कंसीव किया हुआ है कि आप एक इरिवर्सिबल फोर्स बन जाते हैं, जो स्ट्राइक कर सकती है, जो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स भी दे सकती है, और सबसे अहम तरीन बात कि आप जो हाई वैल्यू सिस्टम्स हैं उनके अंदर आप डीप रेड्स भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो न्यूज मीडिया के अंदर ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई कि पाकिस्तान का एक और हाई वैल्यू टारगेट राफाल के अलावा और S-400 के अलावा मल्टी मिलियन डॉलर इजरायली मेड हिरोन यूएवी भी था, और इसको भी हमने सक्सेसफुली जो है टारगेट किया, एंगेज किया। और ये इस वजह से जो एरियल बैटल है, ये रीसेंट मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे फैसलाकुन, सबसे जो है ये शानदार तरीन बैटल तस्वुर की जाती है हमने। और इसमें आप देखते हैं कि एक एग्रेसिव रिटेलिएशन भी है, मगर साथ में एक रिस्ट्रेंट भी है कि पाकिस्तान जो है उसने इस बात का भी ख्याल रखा कि हम एग्रेसिव प्लानिंग, सुपीरियर टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन के साथ और डिसाइसिव लीडरशिप की मदद से भारत को एक जबरदस्त सबक भी सिखाएं, क्लियर एडवांटेज अपना एस्टैब्लिश कर दे। मगर साथ साथ एक कॉन्शियस एफर्ट भी हो रही थी कि एक फुल एस्केलेशन और फुल फ्लैज एक वॉरफेयर, एक वॉर ऑफ एट्रिशन की जानिब जो है दोनों ममालिक ना बढ़ सके, और यही चीज हमने जो है बड़ी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश भी कर दी इस मार्के के अंदर। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे ज्यादा एक जिस चीज के गुण गाए जा रहे हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी के। नो डाउट चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की, मगर इसमें एक जो सब बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर था वो ये था हमारी इंडिपेंडेंट हैंडलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, और सबसे अहम तरीन चीज डिप्लॉयमेंट है। जो मैन पावर है वो तो आपकी अपनी है ना, तो बल्कि इसके वाले से तो एक जोक भी है जो बड़ा इसका फेमस हो रहा है कि पाकिस्तान को बल्कि चाइना की जानिब से एक बल्क डिस्काउंट जो है तमाम फ्यूचर आर्म्स के ऊपर और टेक परचेजेस के ऊपर मिलना चाहिए, चूंकि जो रिसेंट डोग फाइट है इसने एक फ्री एडवर्टाइजिंग चाइनीज एवियोनिक्स की कर दी है, और हमने फॉरेन वेंडर्स के ऊपर जो एक डिपेंडेंस दुनिया की थी उसको बड़ा डिमिनिश कर दिया। बहुत हद तक हमने जो है जो एरियल डेटरेंस है उसके रूल्स चूंकि हमने रीराइट कर दिए हैं, तो अब जो है हमें बड़ा एक बल्क में डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। तो अब एक रीअश्योरेंस आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है, इंटरनेशनल ऑडियंस भी देख रही है कि पाकिस्तान एयर फोर्स जो है वो ये तमाम सिर्फ दावे नहीं करती, बल्कि वो बाकायदा पाकिस्तान की जो एरियल सरहदें उनका दिफा नाकाबिले तस्खीर बना सकती है। हर डोमेन की अगर आप बात कर लें, ये तमाम डोमेन्स आपके सामने जो रखी हैं उसके अंदर हम इस वक्त वन स्टेप अहेड है इंडिया से। मजीद तफसीर तजिए देखने के लिए देखते रहिए VN Point।